हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रजनी जी के क्लब यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे इस जीके जीएस के क्लास में जीके के महत्वपूर्ण 25 सवाल के बारे में। ये जितने भी हम प्रश्न लेकर आए हैं, ये सब प्रश्न आपके आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, उन प्रश्न में से आपको जो भी प्रश्न याद होगा, उस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों, आप पहले से किसी क्वेश्चन का जवाब जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में देना है आप लोगों को। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा सासाराम में। सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है, यह भी याद रखना है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सासाराम। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है। इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लाल। कौन सा रंग होता है दोस्तों? तो लाल। इंद्रधनुष के सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? तो लाल। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल। अगला प्रश्न है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में। जी हाँ दोस्तों, असम में खनिज तेल का विशाल भंडार है, यह भी याद रखना है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। आपके सामने अगला प्रश्न है, सोना का संकेत क्या होता है। दोस्तों, सोना का संकेत क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या होता है दोस्तों? तो ए। सोना का संकेत क्या होता है? ए होता है। और एच जी क्या होता है? एच जी हमारा किस चीज़ का संकेत होता है? तो मरकरी का संकेत होता है, यह भी साथ में याद रखना है। और एम जी होता है वो मैग्नीशियम का, एयर आर्गन का होता है। जी हाँ दोस्तों, इस साथ ही चारों याद रखना है। सोना का संकेत क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए होता है। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप है। भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। किस देश के अनुरूप है? तो ब्रिटेन देश के अनुरूप है भारत के संसदीय शासन व्यवस्था। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। आपके सामने अगला प्रश्न है, चरक किसके प्रसिद्ध दरबार में राजवैद्य थे। जो चरक थे वो किसके प्रसिद्ध दरबार में राजवैद्य थे? तो राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क के दरबार में। किसके दरबार में राजवैद्य थे दोस्तों? तो कनिष्क के दरबार में है। यानी इस छठा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फिल्म। किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिल्म। अगला प्रश्न है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। झारखंड भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, यह भी याद रखना है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1897 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, 1897 ईस्वी में, यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज का निर्माण किसने किया था। हवाई जहाज का जो था, हवाई जहाज का निर्माण किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा राइट ब्रदर्स ने। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का निर्माण किया था। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट ब्रदर्स करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, अभी तक हमारी वीडियो का आप लोग लाइक नहीं किए होंगे तो
प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सामने अगला प्रश्न है, मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बहरीन को। बहरीन देश को मोतियों का द्वीप कहा जाता है, ये भी याद रखना है। एंड दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहरीन। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में प्रचलित है। किस राज्य में प्रचलित है दोस्तों? तो उत्तराखंड में, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो गुजरात में, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। अगला प्रश्न है, जामा मस्जिद किसने बनवाया था? दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने बनाया था। किसने बनवाया था दोस्तों? तो शाहजहां ने, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शाहजहां। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा 18। भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? तो 18 है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18। भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या 18 है। अगला प्रश्न है, तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया? तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अशोक। अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किया गया, यह भी याद रखना है। किसके शासनकाल में किया गया दोस्तों? तो अशोक के शासनकाल में किया गया। अगला प्रश्न है आपके सामने, टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1973 में। कितने में दोस्तों? तो 1973 में टाइगर परियोजना की शुरुआत हुई, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1973 में। अगला प्रश्न है, भाषाओं का संबंध किस संविधान की अनुसूची से है? भाषाओं का संबंध भाषाओं का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? तो राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में है भाषाओं का संविधान संविधान की, ये भी याद रखना है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8वीं। आपके सामने अगला प्रश्न है, पोलियो टीका का तैयार सर्वप्रथम किसने किया था? पोलियो टीका का तैयार सर्वप्रथम किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा जॉन साल्क ने किया था। किसने किया था दोस्तों? तो जॉन साल्क ने किया था पोलियो टीका का तैयार, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जॉन साल्क। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ पर स्थित है दोस्तों? चार मीनार कहाँ पर स्थित है प्रसिद्ध चार मीनार? तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ है दोस्तों? तो हैदराबाद में, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। अगला प्रश्न है, टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। टेक्सोल का उपयोग किस रोग में किया जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैंसर में किया जाता है, ये भी याद रखना है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पलासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? पलासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1757 ईस्वी में। पलासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो 1797 ईस्वी में,
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1757 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है दोस्तों? तो उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये भी याद रखना है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। अब ये क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी राजस्थान। इन चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प को चुनकर आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। चलिए दोस्तों, आज इतना ही। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।